नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग समझ रहे थे। आज मैं इसी की एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आया हूं जिसमें हम लोग समझेंगे यदि एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूडीएल एंड पॉइंट लोड दोनों प्रकार के लग रहे हो तो उसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर उसका कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी एग्जाम में हमेशा 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। और यदि आप इस सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू या फिर वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ के थ्रू तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें। चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंड मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। जैसा क्वेश्चन में दिया है कैंटिलीवर बीम में जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है, इससे आप समझ जाएंगे ये कैंटिलीवर बीम है। और बी फ्री एंड से 1.5 मीटर की दूरी तक कौन सा यूडीएल लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और फिर सी पॉइंट पर फ्री एंड से 1.5 पर या फिर फिक्स एंड से 1 मीटर की दूरी पर 20 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है सी पॉइंट पर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। वह कैसे निकालते हैं ये ध्यान से हम समझते हैं। तो जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनते जाएं। ये जहां पर ये डायग्राम हम बनाते हैं उसके नीचे कुछ भी ना लिखें, क्योंकि इसके नीचे हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नहीं तो आपको फिर लास्ट में सेकंड बार फिर से मेहनत करना पड़ेगी, इस डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा और फिर से उसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पेज में जहां भी साइड होगी इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे। दोबारा से क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो यूडीएल लोड होता है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, जिससे जो भी प्रॉब्लम है वह इजी हो जाती है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझें। जैसा डायग्राम है सबसे पहले कैंटिलीवर बीम वैसे ही बना लें। एक एंड फिक्स है तो इसको ऐसा फिक्स कर लें और यहां से सीधी एक लाइन डाल लें। लाइन डालने के बाद हमें क्या करना, ये जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड जितनी दूरी पर लगा है उतनी दूरी पर सबसे पहले उसी लोड को लगा के रख लें। ऐसा सीधा कैसा लगता है, वर्टिकल लगता है तो सीधा वर्टिकल लगा के रखें। इसकी जो वैल्यू है उसको भी रख दें। यहां पर वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन, तो वैसा रख दिया मैंने। और पॉइंट हमने इसको सी दे दिया, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया। अब दूसरा यहां पर यूडीएल लोड लग रहा है। यूडीएल लोड को हम किसमें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जितनी वैल्यू दी है यहाँ पर यूडीएल लोड की उतनी यहाँ पर हम रफ में बता रहे हैं। यहाँ पर रफ कर लें, 10 दिए तो 10 रख लें, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएं। मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद ये जो यूडीएल लोड जितनी दूरी में लगता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से सी से बी तक ये लोड लग रहा है, तो सी से बी तक की हम डिस्टेंस देखेंगे। सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 1.5 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 किलो न्यूटन। अब ये कैसे किलो न्यूटन हो जाता है, तो कोई 10 की यूनिट क्या दी है किलो न्यूटन पर मीटर, तो हम यहां पर लिख के दिखा देते हैं किलो न्यूटन पर मीटर। जबकि 1.5 ये किस में दी है, मीटर में दी है, तो ये मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और किलो न्यूटन हमारा ये बन जाएगा। किलो न्यूटन मतलब पॉइंट लोड की यूनिट होती है। तो ये समझ में आ गए होंगे पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जितना भी यूडीएल लोड दिया है उसमें वह जितनी दूरी में लग रहा है, जितनी भी दूरी में लग रहा है उतनी ही दूरी का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जब पॉइंट लोड में जो भी वैल्यू बन जाती है, जो भी कन्वर्ट हो जाता है, उस वैल्यू को हम सीधा सेंटर में रखेंगे। सेंटर मतलब जितनी दूरी में लग रहा है उसका सेंटर निकालेंगे, मतलब सी से बी के बीच में लग रहा है तो हमने मान लिया है इसका यहाँ सेंटर आएगा। उसकी दूरी अभी मैं दिखाऊंगा। सेंटर आएगा और सेंटर में कितना लग रहा है 15 किलो न्यूटन बन गया बस। और इस पर कोई भी पॉइंट हम मार्क नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अब हमें सारी डिस्टेंस देना, सबसे पहले वही डिस्टेंस दें जो इसको मैंने कन्वर्ट किया है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्योंकि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो इस सेंटर में एक्ट हो जाता है।
अब 1.5 मीटर है, इसको हम इससे 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 भागों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 0.75 मीटर इधर हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 0.75 मीटर, इधर ऐसा कन्वर्ट कर दें। इसके बाद जो इधर की दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो जैसा का तैसा लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कर लें। बकाया टोटल डिस्टेंस है 1.5 मीटर, इसको भी आप यहां पर दिखा सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो इधर की कितनी दूरी थी, इस दूरी को हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, यूडियल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। शियर फोर्स की जो हम वैल्यू निकालेंगे उसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालना है शियर फोर्स, जिसको हम निकालते हैं उसकी हेडिंग डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड है वहां से लेफ्ट हैंड साइड की ओर वैल्यू को निकालते हुए चलते हैं शियर फोर्स, और जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगते हैं, कैसे ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगते हैं, इस तरह की डायरेक्शन एरो नीचे की ओर है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, याद रखें, ये साइन भी याद रखेंगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। कौन सा है, बी पॉइंट है। तो हम यहां पर हम अच्छे से लिखेंगे शियर फोर्स एट अ पॉइंट बी। बी पर निकाला है सबसे पहले, ऐसा कॉमा वगैरह मार करके लिख सकते हैं आप। तो एफ बी ऐसा लिखना है, एफ बी। एफ मतलब जो फोर्स शियर फोर्स निकाला है, बी मतलब जिस पॉइंट पे निकाला है, इक्वल टू, यहां पर देखिए जिस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे निकाला है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है उनको साथ में जोड़ते घटाते चलेंगे। इसके राइट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है, इस पर भी कोई फोर्स नहीं है, तो सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है कौन सा, सी है। अब सी से बी के बीच में क्या लग रहा था, हमारा यूडियल लोड लग रहा था। यहां पर ध्यान से समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, सी से पहले जो हमने यूडियल लोड उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ है, उसके बाद एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, तो 2 पॉइंट लोड आपको दिख रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सी पर 2 प्रकार के शियर फोर्स निकालते हैं। 2 प्रकार के कैसे निकालेंगे, मैं यहां पर क्लियर लिख रहा हूं, ध्यान समझना। शियर फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शियर फोर्स एट अ पॉइंट, कौन किस पर, सी पर। ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे विदाउट पॉइंट लोड, विदाउट पॉइंट लोड, विदाउट पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कौन सा, जो सी पे ऑलरेडी लग रहा है उसको बिना कंसीडर किए। इसको पहली बार में क्या करते हैं, पहली वैल्यू निकालेंगे, इसमें सी, जो सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है उनको कंसीडर करेंगे। कब करते हैं ऐसा, जब किसी पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके जस्ट बाद कौन सा क्या लगा हुआ है, यूडियल लोड लगा हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, एफ। अब यहां पर 2 लोड निकाला तो C1 और C2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एफ C1 लिख देते हैं इसको, और इक्वल में हम क्या करेंगे, सी के पहले क्या करें, शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे निकालना है विदाउट पॉइंट लोड, तो इसका पॉइंट के बिना इसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है उनको कंसीडर कर लेंगे। एक ही फोर्स दिख रहा है कितना, 15 किलो न्यूटन, और ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 किलो न्यूटन। फिर से सेकेंड बार में इसमें लिखेंगे हम शियर फोर्स एट अ पॉइंट सी, तो यहां पर क्या लिख देंगे, विथ पॉइंट लोड, पॉइंट। अब यहां पर गलत लग गया, विदाउट लिख लें इसको सही से, मैंने मुंह से विदाउट ही बोला था लेकिन लिख गया गलती से, विदाउट पॉइंट लोड, विदाउट पॉइंट लोड विथ पॉइंट लोड। अब विथ पॉइंट लोड में कैसे लिखेंगे, एफ C2 कर ले इसको, एफ C2 कर लिया मैंने, इक्वल, देखो जिस पॉइंट पे निकाल रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं तो 20 हो जाएगा यहां पर, प्लस 20, फिर प्लस, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उनको कंसीडर करेंगे, ये भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो ये भी कितना है, प्लस 15 है। तो इस तरह इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 35 किलो न्यूटन। यहां पर कितना होगा, 15 किलो न्यूटन, इधर कितना होगा, 35 किलो न्यूटन। तो सी पर हमने क्या देखा, याद रखें, कब ऐसा करते हैं, जब मेन डायग्राम में हमारा यूडियल लोड लग रहा है उसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हो और वहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया हो, उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, सी पॉइंट पर ही दर्शाते हैं,
लेकिन एक बार हम इसके साथ दर्शाते हैं, जो वहां पर पॉइंट लोड लग रहा है, एक बार हम विदाउट उसके दर्शाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर विदाउट उसके जो भी सी से पहले राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहे थे उनको कंसिडर कर लिया। फिर दूसरी बार में जो पॉइंट इस पे लग रहा है उसको, उसके साथ जो इसके राइट हैंड साइड में सभी फोर्स लग रहे हैं उनको कंसिडर कर लिया। समझ में आ गया होगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, शियर फोर्स एट आ पॉइंट ए पर। अब ए पर निकालना है तो यहां पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है ए पर। जब ए पर कोई लोड नहीं लग रहा तो उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स है उनको कंसीडर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एफ ए इजकल टू, ए पर पॉइंट कैसा है, 0 है, प्लस ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है 20 लिख देंगे। फिर इसके राइट हैंड साइड में एक और फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर 15 लग रहा है, तो इसको भी लिख देंगे हम। तो इसका टोटल कर देंगे तो ये भी कितना आएगा, 35 किलो न्यूटन में पॉजिटिव आएगा। ये हमारी सारी शियर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह किसी निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट ऐसा सही से लिख देता हूं मैं इसको, बेंडिंग मूवमेंट पूरा लिखें, हेडिंग बेंडिंग मूवमेंट, और हेडिंग डाल के अच्छे से अंडरलाइन करते हैं उसको। अब फिर से बेंडिंग मूवमेंट हम उसी तरह निकालेंगे हर एक पॉइंट, जैसे पॉइंट बी पे निकालेंगे, फिर पॉइंट सी पे निकालेंगे, फिर पॉइंट ए पे निकालेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी ऐसा लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब और इसको एम से डिनोटेट करते हैं, और जिस पॉइंट का अबाउट निकल रहा है उसको यहां लिख देंगे एम के साथ इक्वल टू। अब यहां पर क्या होता है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके कंसेप्ट को समझें। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसके जो साइन होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। कैसे, बेंडिंग मोमेंट के जो साइन होंगे वह ऊपर से नीचे की ओर जब भी फोर्स लगता है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगे तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो जो फोर्स किसी पॉइंट पे दिया था उस फोर्स को लेंगे हम, और फिर उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे उस पॉइंट तक की हम जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है मैं समझूंगा। अब यहाँ पर पॉइंट बी पर कोई भी डिस्टेंस, इस पे अगर मान लो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लगता भी तो भी इस पॉइंट पे उस फोर्स की डिस्टेंस कैसी होती है, 0। अभी तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब सेकेंड पॉइंट है, क्या लिखेंगे हम, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा, सी पॉइंट। तो यहां पर डायरेक्ट हम सी पॉइंट लिख देंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, एम सी लिख देंगे, और हमें इसको निकालना। अब देखो, सी के अबाउट ले रहे हैं हम, सी पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की सी तक की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, जिस उसमें तो 0 होगी, तो हम ऊपर से -20 लिखेंगे, और सी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 0 होगी। अब इसके सी पॉइंट के अबाउट ही जितने भी फोर्स उसके राइट हैंड साइड में लगते हैं उनको भी, उनका भी मूवमेंट हम सी के अबाउट लेंगे। तो ये तो 20 लग रहा है, किस पे, सी पे ही लग रहा है, तो सी पे लग रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, तो उसको हमने लिख दिया है। इसके राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है 15 किलोमीटर, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस लिखेंगे 15 इंटू इस फोर्स से, जो जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट तक की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 15 यहां पर लग रहा है, देख रहे हैं आप, और सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो इस फोर्स से इस जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की हम डिस्टेंस देखते हैं। यहां तक की डिस्टेंस है 0.75, तो हम यहां पर लिख देंगे 0.75। एक ही फोर्स लग रहा है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही -11.25 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आ गई है सी पर। अब ए पर निकालते हैं, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं अच्छे से। अब हम किसके अबाउट, सी के अबाउट निकाल लिए, तो ए के अबाउट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हर बार की तरह, फिर से लिख लेंगे बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए।
अब देखेंगे ए पर निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एम लिखेंगे और जिस पॉइंट का आउट निकलना है उसको लिखते हैं इक्वल। इक्वल हम देखते हैं जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम उसको सीधा जीरो लिखते हैं। उसकी राइट हैंड साइड में कोई फोर्स देखते हैं, कोई लग रहा है, उसकी राइट हैंड साइड में कोई पहला फोर्स सी पर लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 लग रहा है। 20 लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो हम कैसा साइन लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बेंडिंग मोमेंट में माइनस, और जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कहां से, जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस। तो सी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है 20, हमने उसको लिख लिया ऊपर से नीचे की ओर माइनस में, और ए के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो सी से ए तक की हम डिस्टेंस देखेंगे। सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी दी है, 1 मीटर नीचे दी गई है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे और राइट हैंड साइड में कोई फोर्स लग रहा है, तो हम देख रहे हैं एक 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो उसको माइनस ले लेंगे, तो जो फोर्स की वैल्यू है उसको रख देंगे। फिर मल्टीप्लाई, हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस। यहां पर हम फोर्स लग रहा है, तो यहां से जहां पर फोर्स लग रहा है ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो यहां तक की हम डिस्टेंस देखेंगे। तो यहां तक अगर इस पॉइंट से हम इस ए तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो दो पहले यहां से सी तक की डिस्टेंस कितनी दी, 0.75। फिर सी से ए तक की दी है 1, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 0.75। कहां से, इस पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से ए तक की। तो 1, इस 1 को अब 0.75 को हम जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1.75। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा तो छोड़ देंगे। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है -46.25 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर होती है, इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है किलो न्यूटन मीटर। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जहां पर एक पॉइंट है वहां से सीधी डॉट डॉट लाइन या फिर सॉलिड जैसी लाइन आप खींच सकते, वैसे सीधी नीचे की ओर लाइन खींच रहे हैं, खासकर जहां पॉइंट लग रहे हैं, जहां पॉइंट क्वेश्चन में दिए तो वहीं से आप खींचे ऐसे करके। वही मेन डायग्राम पे खींचना में याद रखना है, जो हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया इस पे नहीं खींचना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमने यूज किया। और हमें शियर फोर्स सबसे पहले ड्रॉ कर रहा है, तो हमने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है, ऊपर हम ऐसा प्लस की वैल्यू शो कराएंगे, नीचे हम माइनस कराएंगे। बी पर हम देखेंगे शियर फोर्स की वैल्यू कैसी है, 0 है, तो हम यहां पर ऐसा 0 लिख दिया मैंने। अब देखेंगे हम सी पर दो वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को हमें दर्शाना है। सी पर पहली वैल्यू कितनी है, 15 प्लस में ऊपर की ओर है, तो हमने यहां पर ऐसा पॉइंट मार्क कर दिया, कितना है, 15 है, 15 है। फिर दूसरी C2, सी पर ही वैल्यू कितनी है, 35 है, 35 15 से अधिक होगी, तो हमने ऐसा यहां पर एक और पॉइंट लगा दिया, कितना लगा दिया, 35 का। नहीं तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं 35 किलो न्यूटन, और यहां पर कितना है, 15 किलो न्यूटन, ऐसा भी आप दर्शा सकते हैं। और हमारा ए पर देखेंगे तो ए पर भी कितनी है, 35 है, तो सीधे यहां पर सेम बराबर पे होगी, तो ये भी हम कितनी है, 35 किलो न्यूटन, ऐसा दर्शाना। अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना, तो पहला पॉइंट है, यहां से पहले पॉइंट जो दिया वहां से सीधी लाइन मिला देना। जितना भी हम जो लोड देखते हैं, यूडीएल लोड लगता है, वहां पर मैक्सिमम ट्रायंगुलर टाइप का से बनता है, ये किसके अंदर, शियर फोर्स के अंदर, तो सीधा पॉइंट से मिला दिया। फिर जी ऊपर को बढ़ा, तो यहां पर सीधी ऊपर को लाइन बढ़ा दें। फिर ये सीधा पॉइंट, क्योंकि यहां पर कोई बीच में लोड नहीं है और यहाँ पर वन लोड लग रहा है, तो सीधी एक दूसरे से लाइन मिल जाएगी, रेक्टेंगुलर टाइप की डायरेक्ट। अब जो यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर वाला, तो ऐसा प्लस बना दें, तो इसको अच्छे से हैचिंग कर दें, जैसे मैं हैचिंग करके दिखा रहा हूं, ऐसा हैचिंग कर दें, ये ऐसा पूरा। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, किसके लिए, ये जो डायग्राम दिया। इसके बाद हम करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ। ऐसा इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ऊपर हम प्लस लेंगे, ऐसा ब्रैकेट में रख दें, माइनस। बेंडिंग मोमेंट में बी पॉइंट पर भी कैसा है, 0 है, 0 रख लें। अब हम सी पॉइंट पर देखेंगे तो -11.25 है, तो हमने मान लिया कि सी पॉइंट पर जो 11.5 है वो यहाँ पर मान लिया, और जिसको मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 11.25, जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है, और जो यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। दूसरी वैल्यू है इसकी, ए पर देखेंगे तो माइनस में है, इसलिए नीचे ले रहा है 46.25, क्योंकि माइनस वैल्यू वाली नीचे ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया,
कितनी है 46.25 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना। तो याद रखें जितनी जगह में यूडियल लोड लगता है उतनी जगह में कर्व टाइप का क्या बनता है, हमारा शेप बनता है या फिर पैराबोलिक शेप बनता है। तो ये देखो इस पॉइंट से मान लो बी पॉइंट से और सी पॉइंट तक हमारा कैसा लग रहा है, यूडियल लोड आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कर्व टाइप का बना पैराबोलिक कर्व ऐसा, और यहाँ पर प्लस ही ऐसा निशान दबा दें, इसको हैचिंग कर। ठीक है, ये हो गया कर्व टाइप का पैराबोलिक। लिख भी सकते हैं हम अगर चाहें तो पैराबोलिक, तो जिससे और क्लियर हो जाए पैराबोलिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें इधर देख रहा है सी पॉइंट से के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है और सीधा यहाँ पर लास्ट पॉइंट लोड था। इसको सीधी लाइन से मिलाना, सीधा ट्रायंगुलर टाइप का सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला देना इस पॉइंट को। तो यहाँ पर भी सॉरी ये प्लस नहीं था, ये माइनस था, ऐसा माइनस दर्शाए, नीचे वाली माइनस वैल्यू ले रहे हैं, ये माइनस है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ऐसी करके हैचिंग करके पूरा डायग्राम शो करा देंगे। याद रखें फ्री हैंड भी बना सकते हैं, स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें डायमेंशन यूज नहीं करना। जो यहाँ पर फोर्स की यूनिट थी उसी यूनिट में लिखना है और जितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू को लिखना है, ना कि आप स्केल में कन्वर्ट करके कुछ करने की कोशिश करें। जैसा का तैसा मैंने लिखा, वैसा आप समझने की कोशिश करें। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।